वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करता हूँ और स्पेशली उन लोगों के लिए जो भी डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से या ओसीडी से इस टाइम जो है लड़ रहे हैं और उनको लगता है, और स्पेशली उनसे जिनको लगता है कि उनकी जो लाइफ है बड़ी मुश्किल होती जा रही है, बड़ा मुश्किल है उनके लिए सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाना। और इसी सब के अंदर जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है यार ये वाई मी, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाकी सब लोग तो बड़े कंपोज नज़र आ रहे हैं, बाकी सब लोग तो बड़े मेंटेन नज़र आ रहे हैं, बाकी सब लोग जो जितने भी लग रहे हैं हमें लगता है हम जब डिसऑर्डर का शिकार होते हैं कि इतनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं सारे लोग ना, इनके साथ कोई मसला नहीं, हमारे साथ देखो कितना मसला हो रहा है। तो मेरा मानना है, मैंने जितनी सोसाइटी को यहाँ माशरे को समझने की कोशिश की है कि हम सब लोग ही एक ना एक तरीके से डिसऑर्डर का शिकार, क्योंकि एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है हमारे रिलीजन इस्लाम के अंदर, उसको बोलते हैं एतदाल में अन्ना रवि, और इसका मानी शायद यहाँ पर कोई भी नहीं जानता और किसी के अंदर ये नज़र भी नहीं आता। हमें लगता है दो, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बात करता हूँ, दो चीज़ें कि या तो हम ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, जिसको फिर हम अल्टीमेटली एंग्जाइटी बोलते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, ये ज़िंदगी कहीं चली ना जाए, ये हमें कोई बीमारी ना आ जाए, इसको कुछ ये कुछ बस जाए ना, ये इसको कुछ होने लगेगा, हम शदीद जो है ना एंग्शियस हो जाएंगे। जब दिमाग एंग्शियस होता है तो बॉडी उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है और वो उसके रिस्पॉन्स से भी हम फिर डर जाते हैं, ठीक है। उसको फिर हम कहते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर हो गया है, हम फाइट और फ्लाइट मोड में चले गए हैं, वट एवर जिससे। तो एक चीज़ तो ये है कि हम ज़िंदगी को बहुत ही सीरियस ले लेते हैं, और दूसरी चीज़ डिप्रेशन, जिसमें हम ज़िंदगी को ज़रा भी सीरियस नहीं लेते। फिर हमें लगता है इसमें है क्या, व्हाट्स द पॉइंट। कल एक इस तरह सिस्टर थी, उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्हें भी मैं यही बात बोल रहा था कि अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या मकसद है ज़िंदगी का, क्या पॉइंट है इसका। ज़ाहिर है हम कहते हैं जब पैदा नहीं हुए थे तब भी लाखों करोड़ों सालों से ये कायनात, ये दुनिया सब कुछ चल रहा था। हम जब नहीं रहेंगे, ये छोटा सा एक पैच आया 50 साल का, 60 साल का, 30 साल का, जितने भी साल आपको मिले हैं इधर, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर दुनिया चलती रहेगी, कोई पता नहीं लाखों करोड़ों साल दोबारा फिरती रही यहीं पे। हम आए और बस गए, एक बुलबुला जिस तरह ठक करके वो एक समुंदर के अंदर कोई ठप करके आया और गया। क्योंकि यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक तो हमारे 50-60 ईयर्स की जो लाइफ होती है वो शायद यूनिवर्सल टाइम अगर आप कभी स्टडी करेंगे तो उसका तो शायद ये एक सेकंड का कोई खरबवा हिस्सा भी नहीं बनता होगा। तो बिल्कुल ये है। सो व्हाट्स द पॉइंट, हम आए और गए, क्या है ये, ठीक है। मतलब ये चीज़ अगर हम डिप्रेसिव हों तो पॉइंट तो ठीक है, इसका पॉइंट क्या है। बट यहीं पर एक और, अब कई लोग इस तरह क्वेश्चन करते थे कमेंट्स के नीचे कि जो लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं उनके ऊपर आप बात करें ना, उनके ऊपर वीडियो बनाएं। तो उनके लिए ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये सुनना बड़ा ज़रूरी है। अगर ज़िंदा रहने का कोई पॉइंट नहीं ना आपको नज़र आ रहा, तो मुझे कोई मरने का पॉइंट भी बताएं आप, उसके पीछे क्या पॉइंट। मान लिया ज़िंदगी का कोई पॉइंट नहीं है, मरने का क्या पॉइंट। दोनों पॉइंटलेस हैं। आपको ट्रेंड गलत किया गया, हम लोगों को ट्रेंड गलत किया गया कि हर चीज़ के पीछे पॉइंट ढूंढो, रीज़न ढूंढो। मेरी ज़िंदगी तब भी अच्छी होगी मेरे पास कोई खरबों रुपया आ जाएगा, मेरी ज़िंदगी तब भी अच्छी होगी फ़लाँ लड़की मुझे मिल जाएगी, फ़लाँ लड़का मुझे मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी तब। ये पॉइंट्स दे दिए हमने इसे। अगर ये नहीं है, डिप्रेस हो। और थिंग दिस जो मैंने बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट्स है ही नहीं।
हम पॉइंट्स के पीछे हमें ट्रेन किया गया, इसलिए फिर हम ज़िंदगी का पॉइंट भी ढूंढने लग जाते हैं। आपको एक चीज़ मिल गई, ना आते आ गए हो, कम से कम इसको प्लेफुली गुजारो, देखो किस तरह गुजर सकती है। मैं खुद कई दफ़ा बड़ा डिप्रेशन का शिकार होता हूँ, ट्रस्ट में। लोग कहते होंगे सलाम भाई जो है आप इतनी मेडिटेट कर रहे हो, आप ये करते हो, हमें बताते हो। ट्रस्ट में मेरी लाइफ के अंदर भी आते हैं टाइम्स, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैंने बेसिकली शेयर भी यही करना था कि हाउ आई यूज टू डील विद देम, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई डील विद देम। मेरे कई दिन जो हैं, मैं कई दफ़ा डिप्रेस हो जाता हूँ, यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। बट सडनली आपको इस बात की तरफ वापस आना पड़ता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर चलना तो है, मैंने ये सांस तो जब तक आ रही है मैंने गुजारना ही है, तो वाई नॉट मैं इसे प्लेफुली गुजार लूँ। हाँ, हो सकता है चीज़ें जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह नहीं हो रही, और ये चीज़ हमें डिप्रेस करती है, ये हर चीज़ें मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रही। बट आप नेचर को, ये जो भी है व्हाटएवर, इस प्रोसेस को अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते। इसके अंदर आपको राज़ी ही होना पड़ता है, और राज़ी होना फिर उसका शुक्र भी अदा करना है। शुक्र, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं एकदम बहुत डाउन हो जाता हूँ। कई लोग मुझे जो मैसेज करते हैं वो कहते हैं कि अरसलान भाई ज़िंदगी से जो है ना वो रंग नहीं, मुझे फीलिंग्स नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो किसी भी किस्म की डिप्रेशन होती है कि एक डिप्रेशन वो भी होती है जो एंग्जाइटी के ज़्यादा देर रह जाने की वजह से हो जाती है। जितने भी लोग एंग्जाइटी के अंदर है तो उनको पता होगा कि एक टाइम आता है कि वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं लाइफ के अंदर ही, उनको किसी भी चीज़ का कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कहते हैं बस डिप्रेस हो जाते हैं, उनको कोई कलर नहीं नज़र आ रहा होता। तो उनको क्या करना चाहिए? वो मैंने वो कल शायद शेयर भी किया था, वासिफ अली वासिफ की बड़ी प्यारी बात थी। उन्होंने ऑब्वियसली वो बड़ी प्यारी रिलीजियस वे में कहा था कि जिस टाइम तुम डिप्रेशन या एंग्जाइटी का इस तरह के शिकार हो जाओ ना, तो इबादत किया करो, खैरात किया करो। अगर फिर भी डिप्रेशन में हो तुम, फिर भी एंग्जाइटी में हो, तो तुम छोटे बच्चों के साथ जाके खेलना शुरू कर दो। ट्रस्ट में, आप अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दो, बच्चे हैं उनके साथ खेलना शुरू कर दो, छोटी छोटी सी चीज़ें। और हम जो बड़े, हम ट्रेंड है ना, हम कहते हैं कि बच्चे तो बड़ी पॉइंटलेस सी चीज़ें करते हैं। वो पॉइंटलेस चीज़ें नहीं करते, उनको आपका पॉइंट चाहिए ही नहीं है। और यही एग्जैक्टली वे है ज़िंदगी गुजारने का भी, और यही मेरा भी वे है अपनी लाइफ की तरफ कभी मैं अगर डाउन हो जाऊँ वापस आने का। पैसे नहीं है मेरे पास घर नहीं है, मुझे रेंट पे करने हैं, मैं एक वो कहते हैं सफ़ेद पोश इंसान हूँ, मैं जाके छोटी मोटी जॉब करूँगा, लोग क्या करें। चीज़ें हमें तंग करती हैं, सोच में आते हैं। मैं अक्सर ना, कल भी इस तरह ही बात कर रहा था कि अपने दादा बाबू की मिसाल देता था। तो वो क्या करते थे, उनकी इस तरह ही ना साहिवाल वाली साइड पे काफ़ी ज़मीनें थी, तो वो ज़्यादा सूफीज़म को बहुत ज़्यादा मानते थे मेरे जो दादा थे। तो दरवेशी वाली ज़िंदगी गुजारी थी उन्होंने। मोस्ट ऑफ द टाइम वो या कुरान पढ़ रहे होते थे या बस इस तरह ही ना, बड़ी दरवेशाना किस्म की उनकी वो थी अप्रोच। तो वो होम्योपैथी की ना वो पुड़ियाँ या गोलियाँ बना के लोगों को देते थे उस ज़माने के अंदर, 54-58 के अंदर वो देते थे। और फिर भी अल्लाह का बड़ा करम था, बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। बट वो अपनी जो ज़मीनें थी ना, वो सारी ज़मीनें या तो उन्होंने दान कर दी थी, या अपनी जो फैमिली के अंदर कोई बेवा थी, कज़नें या कुछ भी था, उन सबको उन्होंने दे दी थी। तो जो वो रह भी जाती थी ना, उधर से वो कुछ लेते नहीं थे, उधर किसान काम करते थे, अपना वो सारा कुछ कर रहे थे। जिस टाइम उनके पास यहाँ पर पैसे नहीं थे ना होते कि नहीं, मतलब अगर क्लिनिक था वो नहीं चलता या कुछ, बाइक पकड़ते थे, साहिवाल जाते थे, 4-5 घंटे के यहाँ से ड्राइव, वहाँ पर जाकर अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते थे, और उसके बाद वहाँ से पैसे पकड़ के घर आ जाते थे। 1 दिन का 2 दिन का काम किया, उसका मुआवजा अपना पकड़ के तो घर आ जाते। जब भी उनको होता था ना कि यार अच्छा अब डाउन होने लगा, कि अब घर खाने के लिए मसला होने लगा, वो यही करते थे।
उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो कोई कहते हैं अपनी ज़मीनें बेच के कोई बंगला रहे। उनको क्या था, अच्छा खाना ही है ना, ज़िंदगी तो जी रहे हैं। जो उनका ढंग था वो दरवेशाना ज़िंदगी गुजारते थे, बेशक उसको जी रहे थे उसी तरह। बट उन्होंने ये पैसा कमाना, और समटाइम्स हमारे सबसे बड़े मसाइल यही होते हैं कि हम इस सोसाइटी के ये सारे जो है ना क्या बोलते हैं धंधे, उनके अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं, उनको सीरियस लेते हैं। ये पूरी सोसाइटी जो आपको कह रहा हूँ ना, पूरा जो माशरा है, ये डिसऑर्डर का शिकार क्यों हुआ है? हर इंसान लालची, मतलब प्रस्त, और वो भी क्योंकि इतना आसान काम नहीं है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सको। मैं अक्सर वो एक मिसाल अक्सर ही देता रहता हूँ कि वो एक बंदा था जिसने हीरे जवाहरात सारा कुछ, एक वो बादशाह था, तो छोड़ के रूहानियत की तरफ आ गया, जंगलों में निकल गया। तो बैठा वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था, मुराकबा। एकदम आंख हल्की सी खोली, सामने देखा इतना बड़ा हीरा पड़ा हुआ था। उसने उसी वक्त जाके, उसकी आंखों में चमक आई, उसने हीरा पकड़ के जेब में डाल लिया कि यार ये तो लॉटरी लग गई। जब दोबारा बैठ के मेडिटेट करने लगा, अवेयर हुआ अपने आप से, उसने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी की है मैंने, मैं इस तरह के इतने हीरे जो हैं वो छोड़ के आया हूँ पहले, इस तरह की इतनी चीज़ें मैं फेंक के आ गया हूँ। बट क्या हुआ, सडनली हमारे इमोशंस, उसके 25 साल उसने वहाँ पे गुजारे थे मेडिटेट करते हुए, उसने कहीं सब ज़ाया हुआ, बट वो ज़ाया नहीं हुआ। उसका दोबारा अवेयर हो जाना जो है ना, वो पॉइंट रखता है। अगर आप कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, आप चले जाते हो, नॉट प्रॉब्लम। मैं खुद इतने सालों से मेडिटेट करता हूँ, तो मेरे ऊपर भी, अगर मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी अगर समटाइम्स डिप्रेशन आती है या मैं चीज़ों को ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, यार ये चीज़ इस तरह की, तो ये कोई वीकनेस नहीं है। बट हाँ, आप अगर थोड़ी देर के बाद अवेयर हो जाते हो कि यार ये क्यों है, दोबारा अपनी रूट्स की तरफ चलो, बी प्लेफुल। वो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बड़े जो है ना को गोल्स बनाओ। आपने ज़िंदगी जीनी है अपने ढंग से, सुकून से। क्यों आपको कोई माशरे के अंदर सुकून नज़र नहीं आएगा। थरथल्ली मची हुई है, तेज़ी मची हुई है, और किसी को भी अपने पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो अवेयर भी नहीं है। प्रॉब्लम इज़ कि वो इस चीज़ से भी अवेयर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। सो 2 पॉइंट है। एक, अपने आप को आपने कभी ये नहीं समझना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों है, बाकी सब ठीक है। सबका अपनी अपनी जगह यही हाल है। किसी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, कोई अपनी ईगो का हाथों इतना बेचारा कमज़ोर है कि उसको लगता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है, कोई पैसे के पीछे पागल हुआ फिर रहा है। हर तरफ इत्तदाल, म्याना रवि, बैलेंस, ये कहीं भी नहीं नज़र आता। यही तो डिसऑर्डर है। और हमारे साथ भी ये है कि या हम ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले बैठे हैं, या ज़िंदगी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले बैठे। बैलेंस लेके आएँ। ये 2 से 3 पॉइंट हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का ना वो बना लें आपके, बस ये चीज़ें हमें याद रखनी है। लाइफ के अंदर एक बैलेंस लेके आएँ। ज़िंदगी ना ही ज़ाया कर देने वाली चीज़ है, और ना ही इससे कोई बहुत ज़्यादा दिल लगाने की कोई ज़रूरत है। मिली है, शुक्र कर आप। जितनी देर चल रही है उतनी देर खेल कूद लिया, जिस तरह बच्चा खेल कूदता है। दूसरी चीज़, जब कभी डिप्रेस हूँ तो ये नहीं क्या मुझे इससे क्यों हो रहा है, कोई नहीं, अवेयर हो जाए उस टाइम। अच्छा मैं इस तरह कर रहा हूँ, अप्रोच चेंज कर लें। उठ जाएँ, जाके बच्चों के साथ खेल लिया, कोई गेम्स खेल ली, कुछ कर लिया, कोई स्पोर्ट्स खेल ली, कहीं पर दिल लगा लिया, दोबारा अपनी रूट्स की तरफ आए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ये मुझे वर्क करती हैं। मैंने जब अपनी लाइफ के अंदर वापस आना होता है, मैं जब कभी फील करता हूँ कि नाउ आई एम डिस्ट्रैक्टेड, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ चीज़ों में, तो मैं वापस आने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें रिमाइंड ज़रूर करवाता हूँ अपने आप को। तो आपने भी जब आपको लगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, आपने ये चीज़ें अपने आप को रिमाइंड करवानी है। अब देखोगे कि आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जितनी अवेयरनेस होती जाएगी, आप उतनी काम डाउन होते जाओगे, उतनी उसके अंदर इत्तेदाल आना शुरू होगा, उतना ही बैलेंस क्रिएट होगा। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।